ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है श्वास प्रेक्षा क्यों और कैसे। श्वास का क्या महत्व है, इस बारे में हम आज जानेंगे, बात करेंगे। और श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कैसे किया जाए उसका प्रैक्टिकल भी हम लेंगे। तो हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षिका सुनीता जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सुनीता जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। सभी से निवेदन है अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सुनीता जी का वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। धन्यवाद आनंद जी सर। मैं सब ओम अर्हम ओम अर्हम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। सेशन स्टार्ट करने से पूर्व मैं सबसे पहले एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र सूरत दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यह मंच दिया। विशेष रूप से आनंद बल जी सेठिया और अलका जी सांकला, जो कि निरंतर और डेली एक इतने सुंदर कार्यक्रम को चला रहे हैं। आपके प्रति बहुत बहुत साधुवाद मैम। आज का हमारा विषय है श्वास प्रेक्षा। संपिखई अपगमपएणम, अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। यह प्रेक्षा ध्यान का मूल सूत्र है। जहाँ देखने की बात आती है उसे प्रेक्षा कहते हैं। श्वास प्रेक्षा में जब हम श्वास को राग द्वेष से मुक्त होकर दृष्टा भाव से देखते हैं तो वह श्वास प्रेक्षा होती है। जीवन और श्वास का अन्योन्य संबंध। जीवन जहाँ है वहाँ श्वास है, और जहाँ श्वास है वहाँ जीवन है। हम सभी नाक से श्वास लेते हैं। कभी श्वास हम दाएं नाथुने से लेते हैं और कभी श्वास बाएं नाथुने। जब श्वास दाएं नाथुने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो यह शरीर को ऊष्मा और सक्रियता प्रदान करता है, और जब श्वास हमारे बाएं नाथुने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर को शीतलता और शांति प्रदान करता है। ऊष्मा और प्राण को ग्रहण करने का सशक्त माध्यम है श्वास। श्वास हमारा निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्राण को ग्रहण करने की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। श्वास एक ऐसा तत्व है जो कि बाहर से भीतर हमारे शरीर में प्रवेश करता है और लौटकर भीतर से पुनः बाहर की ओर आता है। श्वास के अलावा ऐसा कोई भी आलंबन नहीं है जिसकी गति दोनों दिशाओं में होती है। हमें यदि भीतर की यात्रा करनी है तो सबसे आसान उपाय यही है
कि हम अपने चित्त को श्वास के रथ पर चढ़ा दें और उसके साथ साथ हम भीतर की तरफ प्रवेश कर जाए और इस प्रकार हमारी अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। इसी तरह से हम आध्यात्मिक भी बन जाएंगे। आध्यात्मिक पढ़ने का एक सरल उपाय यही है कि चित्त को आत्मा से जोड़ दे। हमारे श्वास दो प्रकार के हो। एक श्वास है जो सभी सहज रूप से लेते हैं, जो कि स्वतः आता है और स्वतः जाता है। एक श्वास है जो कि प्रयत्नशील होता है, प्रयत्न जनित होता है। अर्थात जब हम श्वास को अपनी इच्छा अनुसार उसकी गति, उसकी संख्या को बढ़ा और घटा सकते हैं। प्रयत्न के द्वारा जब सांस लेते हैं तो उसे हम प्रयत्न जनित श्वास कहते हैं। साधना के क्षेत्र में यदि हमें आगे बढ़ना होता है तो सबसे ज्यादा हमें प्राण शक्ति की अपेक्षा होती है और प्राण शक्ति के लिए श्वास का ईंधन अत्यंत ही आवश्यक होता है। श्वास का ईंधन जितना सशक्त होता है उतनी ही प्राण शक्ति हमारी सशक्त होती है और प्राण शक्ति जितनी सशक्त होती है उतना ही हम उतनी ही हमारी साधना भी सशक्त होती है। साधन इस प्रकार श्वास के ईंधन को यदि हमें ज्यादा बढ़ाना है तो उसके लिए हमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा करनी होगी। हम सभी 1 मिनट में साधारणतः 15 से 17 बार श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। इसके आगे और पीछे हम प्रयत्न के द्वारा श्वास की गति को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं हमारे श्वास की संख्या को हम बढ़ा सकते हैं और श्वास की संख्या को घटा सकते हैं। श्वास की संख्या यदि हम बढ़ाएंगे तो हमारी श्वास की गति घट जाएगी, हमारी श्वास की गति छोटी हो जाएगी, मतलब ज्यादा श्वास आए। और जब हम श्वास की संख्या को कम कर देंगे तो हमारा श्वास लंबा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्वास को हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। श्वास का हमारे मस्तिष्क के तरंगों के साथ भी विशेष संबंध रहता है। दाएं स्वर से हम जब श्वास लेते हैं तो वह हमें हमारे मस्तिष्क को आक्रामक और श्रम साध्य काम करने की क्षमता प्रदान करता है। उसी तरह यदि हम बाएं श्वास से स्वर को श्वास लेते हैं, अर्थात हमारा जब बायां स्वर चलता है तब हमें उससे शांत और सौम्य और धीमे कार्य करने की क्षमता प्रदान। हमारा दायां स्वर और बायां स्वर हमारे मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्धों के साथ संबंध रहता है। हम अपने भावों को श्वास के साथ बदल सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा श्वास मंद हो जाता है और जब हम श्वास को मंद करते हैं तो हमारा ध्यान स्वतः हो जाता है। श्वास के द्वारा हम अपने भावों को बदल सकते हैं। वो किस प्रकार? जब क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं तो हमारा श्वास छोटा हो जाता है और जब हमारे भीतर शांतमय स्वभाव उभरता है तो हमारे श्वास की गति लंबी हो जाती है, श्वास हमारा लंबा हो जाता है। जो श्वास प्रेक्षा निरंतर करते हैं वे अपने अंतरंग से उठने वाले भावों की दिशा को बदल देते हैं। निरंतर श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करने वालों को इस बात की अनुभूति हो जाती है कि अंदर से कौन सा भाव उभर रहा है और अभी मुझे क्रोध आने वाला है, तो उस क्रोध की दिशा को कैसे बदला जाए। वो जागरूकता से श्वास को देख लेते हैं और श्वास की गति को धीमी करके आने वाले क्रोध को शांत कर लेते हैं। अर्थात हम अपने स्वभाव को अपने श्वासों के द्वारा बदल सकते हैं। श्वास एक प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति जो कि चेतना से जुड़ी होती है। श्वास को देखना अर्थात हम अपनी चेतना को ही देखते हैं। इसलिए श्वास को देखने से हमें एक
अपनी चेतना की या आत्मा की अनुभूति होने लगती है यदि हम निरंतर दीर्घ श्वास का अभ्यास करें। श्वास प्रेक्षा के द्वारा मैं कौन हूँ, ये एक जो बड़ा प्रश्न है, ये प्रश्न भी हमारा सुलझता जाता है। निरंतर अभ्यास करने से हमें प्राण और चेतना का स्पष्ट अनुभव होने लगता है और हम जान सकते हैं कि हम क्या है, हम कौन है, हम आत्मा है, हम चेतना है, इसकी अनुभूति हमें होने लगती है। हमारी श्वास हमारा श्वास जो है, हमारी हृदय गति के साथ भी जुड़ा होता है। जब श्वास तेजी से चलता है, अर्थात श्वास छोटा होता है, श्वास की संख्या ज्यादा होती है, तो हमारे हृदय के ऊपर बहुत ही प्रेशर पड़ता है और हमारे हृदय को बहुत कार्य करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे हृदय की गति अव्यवस्थित हो जाती है, उसकी अवस्था विकृत हो जाती है। तो हमें छोटा श्वास नहीं लेना चाहिए, श्वास को हमें हमेशा दीर्घ बनाए रखना चाहिए और इसके लिए हमें अभ्यास ही करना। इसी प्रकार हम रेस्पिरेशन जो हम श्वास जो करते हैं, उसमें हमारे फेफड़े हमारे जब पूरी तरह से पूरे फेफड़े यूज होते हैं, तो हमारे फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं और वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। किंतु यदि हम छोटे श्वास लेंगे, ज्यादा श्वास लेंगे, तो हमारे फेफड़ों के कुछ हिस्सा हम यूज कर पाएंगे और कुछ भाग ही जब बहुत ज्यादा यूज होगा तो वह क्षतिग्रस्त ग्रस्त हो जाएगा और इस प्रकार हमारे फेफड़े भी खराब हो जाएंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, श्वास की गति को हमें सामान्य से थोड़ी सी गति को धीमी करनी चाहिए, श्वास को लंबा लेना चाहिए, दीर्घ लेना चाहिए, जो कि हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। दीर्घ श्वास चेतना के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आज हम दीर्घ श्वास का प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे और आवेगों वगैरह आवेगों को भी हम श्वास प्रेक्षा के द्वारा कंट्रोल कर सकते। तो आज हम सभी प्रारंभ करते हैं दीर्घ श्वास प्रेक्षा। सभी मेरे साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा के लिए तैयार हो जाए। ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाए। जो भूमि पे बैठे, जमीन पे बैठे, वो एक आसन का चुनाव करेंगे जिसमें वो लंबे समय तक बैठ सके सुविधा पूर्वक, और जो कुर्सी पे बैठे हैं वो अपनी सुविधा अनुसार बैठे। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाए। सॉरी। सुविधा पर पूर्वक आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सके, ऐसे आसन का चुनाव करें। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। मुद्रा वीतराग मुद्रा। दोनों हथेलियों को हम नाभि के नीचे स्थापित करेंगे। बाई हथेली नीचे और दाई हथेली ऊपर। ज्ञान मुद्रा। बिना दबाव दिए कोमलता से आंखों को बंद करें। ध्वनि। हम सभी महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। नोवा। सभी मेरे साथ करें। श्वास भरें, पूरा श्वास भीतर भरें और श्वास छोड़ते समय भंवरे की तरह गुंजन करें। तो हम करते हैं महाप्राण ध्वनि।
ध्येय सूत्र संपी खई आपग मापए संपी खई आपग मापए संपी खई आपग मापए आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। संकल्प सूत्र सभी मेरे साथ दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर और शिथिल करें।
हलन चलन ना करे, प्रतिमा की भांति शरीर को बिल्कुल स्थिर करे। पूरे शरीर को अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक प्रत्येक अवयव को सुझाव दे और उसका अनुभव करे। पूरे शरीर को सुझाव दे और उसका अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। कायुस्थ की यह मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। अंतर यात्रा चित्त को शक्ति केंद्र अर्थात मेरुदंड का निचला भाग पर केंद्रित करें। वहां से ऊपर उठाएं, सुषुम्ना से मार्ग से होते हुए चित्त को ज्ञान केंद्र तक लाएं। फिर ज्ञान केंद्र से चित्त को नीचे शक्ति केंद्र तक लाए।
चित्त को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ले जाए। सुषुम्ना में चित्त की यात्रा करें। चित्त को नीचे से शक्ति केंद्र से ऊपर ज्ञान केंद्र तक ले जाए और ज्ञान केंद्र से चित्त को शक्ति केंद्र तक ले जाए। सुषुम्ना में चित्त की यात्रा करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से सुषुम्ना में होने वाले प्राणों के प्रकंपनों का अनुभव करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सुषुम्ना में यात्रा करते समय जो प्राण के प्रकंपन उत्पन्न हो रहे हैं उनका अनुभव करें। चेतना की पूरी शक्ति सुषुम्ना में समेट ले। अब श्वास के साथ चित्त को जोड़े। चित्त को श्वास के साथ जोड़े। जब हम श्वास भीतर लेंगे तो चित्त ऊपर ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक जाएगा और जब हम श्वास छोड़ेंगे तो चित्त शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक जाएगा। तथा श्वास लेते समय चित्त ऊपर से नीचे जाएगा। श्वास छोड़ते समय चित्त नीचे से ऊपर जाएगा। अगला चरण दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास प्रेक्षण। श्वास की गति को मंद और धीमा करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को मंद कर दें। लंबा लंबा श्वास लें। लंबा लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को समताल और लयबद्ध करें। अर्थात पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक बार श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। आते जाते श्वास का अनुभव करें। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे।
अर्थात श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। आते जाते श्वास को देखिए, केवल श्वास को देखिए। यदि कोई विकल्प आता है, कोई विचार आते हैं, तो उन्हें रोकने का प्रयास न करें, अपितु दृष्टा भाव से उन्हें देखें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें, अर्थात बीच बीच में श्वास को रोकने का अभ्यास करें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास का अभ्यास करें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नाखूनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें और आते जाते श्वास को देखें, केवल देखें, निष्ठा भाव से देखें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। चेतना की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा, केवल श्वास को देखिए। केवल श्वास का अनुभव करें। श्वास के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें। अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षण। चित्त को ललाट के मध्य ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का
ध्यान करें ज्योति केंद्र पर चमकते हुए पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें। वहां श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति 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 आनंद आनंद शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे श्वास के साथ ध्यान संपन्न करें। विवेक सूत्र। अपना सच में तेज में तिम्बुए सुख पाए। अपना सच में तेज में तिम्बुए सुख पाए। अपना सच में तेज में तिम्बुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करें। आह सुबीज चरण अमोघ। आह सुबीज चरणम अमोघम। आह सुबीज चरणम अमोघम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ें। सभी मेरे साथ दोहराएंगे शरण सूत्र।
अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि अर्हन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपनन्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। श्रद्धा से सच की वंदना करेंगे। सभी वंदनासन मुद्रा में आ जाए, पंजों के बल पैरे, श्वास भरते हुए वंदे सचम वंदे सचम वंदे सचम। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखें, धीरे धीरे आंखों को खोलें। ओम पर हम आशा है आप सभी ने ध्यान किया होगा, दीर्घ श्वास का अभ्यास किया होगा मेरे साथ और शांति की अनुभूति भी हुई होगी। तो हमने प्रैक्टिकल भी किया और हमने कुछ श्वास परीक्षा के बारे में पहले जाना। अब उसका अभ्यास करके उसकी अनुभूति हमें करनी। जिन्हें क्रोध आता है, जो आवेश में रहते हैं, उन्हें तो विशेष रूप से श्वास परीक्षा करके अपने भावों को बदलना चाहिए, अपने आवेश और क्रोध को शांत करना चाहिए। तो हमने ये सभी जाना कि किस प्रकार हम अपने भावों को, आवेशों को और साधना में साधना की विकास में, चेतना के विकास में किस प्रकार हम प्रगति पा सकते हैं श्वास परीक्षा के द्वारा। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से श्वास परीक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए बहुत सुंदर तरीके से आपने ध्यान भी करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हुए भी, मुझे कल आपने बताया था आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गला खराब है, फिर भी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज का सेशन लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी सर कल तो बहुत ज्यादा अवस्था खराब थी सर, इतनी अवस्था खराब थी, रात भर यही चिंतित थी मैं कि कैसे कर पाऊंगी, बट आपने उत्साह दिया, प्लस मन में सोचा कि ठीक है जैसा होगा ट्राई करूंगी। बहुत सुंदर, तो बहुत आपकी बढ़िया। वजह से ही मैंने कोशिश की सर। कोई भी जिज्ञासा हो, आपको ध्यान करने के बाद कैसा लग रहा है, आप अपने अनुभव भी शेयर करें। कोई जिज्ञासा हो तो भी आप पूछ सकते हो, तो सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं। सुशीला जी ने अपने आपको अनम्यूट की। सुशीला जी बोलिए। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत अच्छी तरीके से सुनीता जी ने करवाया श्वास परीक्षा, बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा ठीक श्वास जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे श्वास नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जो भी है। और बहुत ध्यानस्थ भी हुई, आनंद का अनुभव भी हुआ, शांति भी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। थैंक यू सुशीला जी। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो भी आपने बहुत सुंदर लिया, और जो सही में जैसे अभी सुशीला जी ने बताया कि वैसे ही हमारा अभी हो रहा था, जैसे आप बोल रहे थे वैसे हो रहा था। आपका
आपकी वाणी सुंदर थी बोलने में और प्रयोग कराने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा किया। और प्रसन्नता और शांति जो अनुभूति होती है वो आज हो गई है बहुत सुंदर से, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सुचिता जी, धन्यवाद। भंवरलाल जी। हाँ, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा अच्छा, श्वास के बारे में हम पूछना चाह रहे हैं। जैसे श्वास बीच में रोकना, कितना देर रोकना? जैसे सांस लेके अंदर में रोकना फिर छोड़ना। श्वास कुछ संयम समय का अभ्यास, हाँ, श्वास कितना? संयम जैसे कुंभक की बात कर रहे हैं, तो सुनीता जी आप बताएंगे? जी जी मैं बताऊंगी। श्वास संयम बीच में जब विकल्प आते हैं तो उन्हें हाँ, हमें रोकना नहीं चाहिए, वो विचारों को आने देना चाहिए। और दृष्टाभाव से हम देखेंगे तो धीरे धीरे हमारे विचार जो है शांत हो जाएंगे, हम नहीं ध्यानस्थ नहीं, हो जैसे पाएंगे। श्वास और इसके जैसे अलावा जो बीच श्वास बीच में रोके। बता रहे। हाँ, वो जो बता रही हूँ उसी के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैं वो बोल के बता रही हूँ आपको हाँ हाँ कि श्वास को रोकना, जैसे मैंने बताया श्वास संयम करना, अर्थात आप अपनी क्षमता अनुसार ही करोगे। कभी भी हाँ योग हाँ और आसन वगैरह में क्षमता से विरुद्ध हमें जाना ही नहीं है, अपनी क्षमता अनुसार। अब जितने क्षण तक आप अपने श्वास को रोक सके रोकने का प्रयास करेंगे। जैसे आप श्वास रोकेंगे आपके विचार भी शांत हो जाएंगे। तो वो क्षमता ठीक। के अनुसार ही हमें करना है, नहीं क्षमता ठीक। से विपरीत कभी भी नहीं जाना। हाँ, आप फिर दोबारा क्लास लेंगे, आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल। हाँ, बहुत सही सुनीता जी, आपने बिल्कुल सही बताया। हाँ, समताल श्वास प्रेक्षा जब हम करते हैं तो जैसे 5 जितना सेकंड में अच्छा नाम श्वास लेते लिया, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड में छोड़ा, 5 सेकंड बाहर रोका, तो हाँ 20 सेकंड का एक श्वास हो जाता है। और 1 मिनट में हमारे 3 श्वास हो जाते हैं। जो श्वासों की संख्या हमारी 15 है, 16 चलती है, अपन प्रयास पूर्वक 3 श्वास तक ला सकते हैं। एक चीज का ठीक ध्यान है। रखना जरूरी होता है, जो दमे के पेशेंट है उनको ज्यादा देर तक कुंभक नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। जो हाँ दमे से पीड़ित है उनको हाँ श्वास ज्यादा देर नहीं रोकना है, बहुत थोड़ी देर रोक सकते हैं, लेकिन उनको कुंभक नहीं करना है, ऐसा उल्लेख हमारी किताबों में भी आता है। हम प्रयोग हाँ, जब कराते हैं तो बताते भी है, दमे के रोगी हार्ट पेशेंट को ज्यादा देर श्वास नहीं रोकना चाहिए। ठीक। हाँ, कोमल जी। जय जिनेन्द्र, बहुत ही सुंदर प्रयोग करवाया आपने। मैं इसका निरंतर अभ्यास भी करती हूँ। इससे ऐसे फील होता है कि भाव में परिवर्तन हुआ है, गुस्सा तो बिल्कुल आता ही नहीं है। और श्वास भी लंबी हो गई, 3 4 5 बहुत देर तक श्वासों को होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये श्वास से चेंज हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने, अभ्यास बहुत जरूरी है। बगैर अभ्यास आप धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो आपका श्वास लंबा होता जाएगा, और ज्यों ज्यों आपका श्वास लंबा होगा आपका क्रोध शांत रहेगा। जो साधु ऋषि मुनि होते हैं उनका श्वास बहुत लंबा होता है और उन्हें देखिए कभी गुस्सा नहीं आता है। कारण ये है कि उनका श्वास दीर्घ होता है। जितना लंबा श्वास उतना ही हमारा स्वभाव शांत होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और प्रयास पूर्वक श्वास को लंबा लेना है और धीरे धीरे और अभ्यास करते जाना है। प्रतिदिन नियमित अभ्यास करें, और जब भी आप खाली पीली बैठे हो श्वास को देखना शुरू कर दीजिए। आप चित्त एकाग्र होगा, ध्यान में मन भी लगेगा। आप खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, उस टाइम आप आंखें बंद करके 2 मिनट भी अगर श्वास प्रेक्षा कर लेते हैं, 2-3 मिनट 5 मिनट कभी भी हम कर सकते हैं दिन में। इसके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि सुबह ही करना है, कभी भी किया जा सकता है। मैं करती हूँ सर ये प्रयोग। कभी कभी टीवी के सामने भी बैठती हूँ तो श्वास प्रेक्षा का जरूर प्रयोग करती हूँ सर मैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये लंबी श्वास प्रेक्षा जो हम लोग करते हैं, बहुत लंबी सांस लो और लंबी सांस छोड़ो और होल्ड करना, जैसे मैं भी करती हूँ 1 मिनट के लिए श्वास को होल्ड कर लेती हूँ। इससे ये है कि पूरे दिन भर हम लोग को बहुत एनर्जी रहती है शरीर में, कितना भी काम कर लो, और नींद तो आती नहीं है। 4 बजे ठीक ध्यान में बैठ जाना और रात तक 10 बजे तक अपनी एकदम एनर्जी में रहते हैं। कोई नींद भी नहीं आती कि दोपहर में नींद लो, इतनी अच्छी है श्वास प्रेक्षा। बहुत ही बढ़िया। तो ये तो प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट तो मिलना ही है एकदम। 1 मिनट का हम एक प्रयोग कर लेते हैं। हमारा जो जनरल श्वास चल रहा है, जो श्वास चल रहा है प्रयास पूर्वक लंबा नहीं करना है। जो चल रहा है नॉर्मल, उस श्वास की काउंटिंग कीजिए, आप गिनती कीजिए, सीधे बैठिए,
और श्वास लेना और छोड़ना ये एक श्वास होता है। तो आप, मैं जब बोलूं स्टार्ट आप शुरू करेंगे और जब बोलूं स्टॉप आप रुक जाएंगे। 1 मिनट में आपके श्वास कितने आते हैं जनरल श्वास, और उसके बाद हम प्रयत्न जनित श्वास को लंबा करते हुए काउंटिंग करेंगे। तो कितना फर्क आता है आप नोट करके रखिए। आपका नॉर्मल श्वास कितने आ रहे हैं 1 मिनट में, पहले उसकी गिनती कीजिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए सहज श्वास की गिनती शुरू करें। स्टार्ट। स्टॉप। अभी 1 मिनट हो गया है। 1 मिनट में आपने श्वास 8 देखिए 15 से ऊपर तो मेरे ख्याल से 4 किसी का नहीं 8 आए होंगे। हम 8 श्वास साधना कर रहे हैं, ध्यान रोज करते हैं, तो हमारा श्वास 15 जो नॉर्मल चलना चाहिए। और सुबह सुबह अभी माइंड भी हमारा फ्रेश है, बिल्कुल साफ है, 20 तो अभी आया 20 श्वास आया 20 15 से गया, ऊपर तो मेरे ख्याल कितना है आपका सर? 20 आना 20 जाना, मेरे ज्यादा है 4 ना? चलिए। नहीं, मेरे 8 हुआ, 8 श्वास गई, 8 श्वास आई। तो बहुत जल्दी बढ़िया, बढ़ो। बहुत बढ़िया। नॉर्मल श्वास अगर 8-10 है तो बहुत ही बढ़िया है। अब हम 10 हो गए प्रयत्न जनित, सर, मेरा 10 हो गए सर। मेरा बहुत बढ़िया, 4 अच्छा लिया, 4 छोड़ा। बढ़िया। अभी हम प्रयास पूर्वक श्वास को धीरे धीरे लंबा लेंगे। उसके बाद कुंभक भी लगाएंगे, आंतरिक कुंभक, फिर छोड़ेंगे, फिर बाह्य कुंभक के साथ प्रयास श्वास को लंबा करना है। 1 मिनट में आप कम से कम कितने श्वास ले सकते हैं, प्रयोग करें। शुरू। स्टार्ट। स्टॉप। 1 मिनट हो गया है। तो पहले जिनके 10 आए थे, सुजाता जी 10 आए थे, आपके अभी कितना है? मेरे सुजाता 4 जी, आ गए सर, 4 आ गए। देखिए 10 से 4, 10 सर मैं से 4। 4 कोमल जी 4 आए पहले, अभी 1 एक होल्ड कर श्वास। पूरा। सुशीला जी 1 श्वास। देखिए प्रयास पूर्वक 1 मिनट में 1 श्वास तक आया जा सकता है, आसानी से आया जा सकता है। भवरलाल जी आपने प्रयास पूर्वक लिए तो आपके अरे कम हम तो हो चुके। नॉर्मल सांस किए, अब 14 आया, वो 14, ठीक है, 20 इससे से नॉर्मल 14 अब पर आ गए आप। तो इसको हाँ नियमित अभ्यास कीजिए, आपको 10 के अंदर आ जाएंगे। आपको हाँ, ठीक अभ्यास आ रोज जाएगा। करना है। तो इस तरह से प्रयास करते हैं तो हमारा श्वास लंबा होता है। तो निश्चित रूप से इससे हमें फायदा मिलता है। तो अभी किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। हाँ, संपन्न करो। दोनों हाथ जोड़ते हुए, हम्म, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, हूँ, मैं आनंदमय हूँ,
मैं आनंद, मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्ति मेरे में भीतर हूँ। मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत चेतन अनंत का, आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। नहीं मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। हम सब हम लोग